हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्ले विद साइंस के एक और इस शानदार वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक पर। उससे पहले आपको मेरे पीछे सबसे महान मैथमेटिशियंस की फोटो दिख रही होगी। नाम क्या है इनका अभी कमेंट में लिखो। अभी मैं सामने से हट जाता हूँ। देखिए, रामानुजन। दुनिया में जितने भी मैथमेटिशियन है ना, उनसे ऊपर ही मान लो। ऐसे बहुत मैथमेटिशियन हुए हैं, हमारे इंडिया की हुए हैं, जैसे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ये रामानुजन। इनका है ना, मतलब मैथ्स के जगत में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है इन्होंने, ठीक है, अपने जीवन में। और बहुत मैथ मैथ में इन्होंने योगदान भी बहुत दिया है। जीरो की खोज तो किसने की थी? आर्यभट्ट ने। पर जीरो का मूल्य इन्होंने समझाया था, इनफाइनाइट का मूल्य इन्होंने समझाया था, ठीक है। और भी कई चीजों का इन्होंने खोज किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शुरुआत वीडियो की। आगे बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, आप कोई सी सब्जेक्ट को भी आगे विस्तृत पढ़ना चाहते हो ना, आगे तैयारी करना चाहते हो, तो इन जैसे महान पुरुष की आपकी इमेज है ना, अपने आप ही दिमाग में आ जानी चाहिए। और इनकी जो बातें है ना, वो दो तीन दिमाग में आनी चाहिए, जिनसे आपको मोटिवेशन मिले उस सब्जेक्ट को और विस्तृत जानकारी लेने के लिए। कैसे? मैथ पढ़ रहे हो जैसे, तो आर्यभट्ट और जैसे ये रामानुजन, इनकी पिक्चर और इनकी बातें अपने आप ही दिमाग में आ जानी चाहिए। तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, फिर उसे आप सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, उसे मन लगा के पढ़ोगे और उसके बाद उसके विद्वान बनोगे। जैसे मैथ, तो मैथ में रामानुजन और आर्यभट्ट। आप साइंस में और आगे पढ़ना चाहते हो तो एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और अगर कॉमन एग्जांपल दूं तो स्वामी विवेकानंद। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो वो तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उनकी जो बातें हैं, उन्होंने क्या क्या आदर्श दिए, वो दिमाग में रहने चाहिए। सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा वो आपका, ठीक है। तो ये बता के मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आज के इस टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? पहले तो वो बताओ। पेडल इक्वेशन पढ़ रहे थे, और पेडल इक्वेशन एकदम कॉन्सेप्ट तरीके से हमने पढ़ ली, ठीक है। और आपने उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी की होगी, समझ गए। तो अब हमने कार्टेशियन फॉर्म के लिए पढ़ लिया था, यदि कर्व का समीकरण कैसा हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्तीय समीकरण में हो। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ गए, यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा तुच्छ सा फॉर्मूला है, ऐसे तो नहीं कहेंगे, उसमें भी मान मैथमेटिशियन का पीछे योगदान लगा है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उस पर रिसर्च हुई है, फिर वो फॉर्मूला निकल के आया है, और फिर हमने उसे काम में लिया है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला देखिए क्या है। छोटा सा ध्रुवीय रूप हो अगर वक्र का समीकरण, फिर इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करेंगे ना, दो क्वेश्चन लाए हो, मजेदार है, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, रहा नहीं जाता मेरे से। एक तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मतलब शानदार। मैं हमेशा सेकंड वाला क्वेश्चन है एकदम शानदार लाता हूँ, मजा ही आ जाएगा मतलब आपको करने में। तो पहले ये करते हैं, क्या? यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, इफ पोलर फॉर्म कर्व्स इक्वेशन, पोलर फॉर्म इन कर्व्स इक्वेशन, ठीक है। तो वो तो कैसे करते हैं हम? पोलर फॉर्म होती क्या है पहले तो ये लिखते हैं। पोलर फॉर्म होती क्या है पहले तो ये लिखेंगे। पोलर फॉर्म होती है r इज इक्वल टू एफ थीटा, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स या x इज इक्वल टू एफ वाई। पर पोलर फॉर्म क्या होती है? r इज इक्वल टू एफ थीटा। फिर आगे हम उसमें भी आएंगे, किसमें? एक और बच गई, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक तो सिंपल है, आर इज इक्वल टू एफ थीटा, ये होती है। और हमने सुना है नहीं, समझा भी है कि जो हमारा वो था ना पदिक समीकरण, मतलब पेडल इक्वेशन, वो लास्ट में जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो वो किस में आता है? पी और आर में रिलेशन होता है वो, और बीच में कुछ भी आ सकता है कांस्टेंट के रूप में, पर पी और आर में वो मेन रिलेशन होता है। तो वो होता है क्या? फॉर्मूले से निकालेंगे हम। उसका भी जैसे फॉर्मूला था, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। याद है ना आप सभी को कार्टेशियन फॉर्म वाले में? इसमें क्या फॉर्मूला है जरा ध्यान से देखिए, ओके। देखिए तो क्या फॉर्मूला है इसमें? वन बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर। आ रहा है ना आर? आ रहा है ना आर? पहले आर स्क्वायर था या आर की हाँ आर स्क्वायर।
फिर 1/r की पावर 4, सिंपल सा है ये भी फॉर्मूला, और dr/d थीटा की होल स्क्वायर। याद हो गया ना, बोलते ही याद हो गया मेरे हिसाब के। तो आपको ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, ट्रिक लगाने की। तो ठीक है, क्या है फॉर्मूला, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² पहले तो, फिर प्लस में 1/r की पावर 4 और r का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में उसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये वो फॉर्मूला मोस्ट वांटेड, इसी को हम क्वेश्चंस में यूज में लेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतर है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसी इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी, और हमें ये फॉर्मूला लगा के लास्ट में पेडल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। यही है इसका सिस्टम। मैं आपको इसकी स्टेप लिखा देता हूं और भी सिंपल हो जाएगा काम आपका। स्टेप, क्वेश्चन को करने की स्टेप क्या रहेगी? क्वेश्चन को करने की स्टेप ये रहेगी, सिंपल सी रहेगी। जो भी इक्वेशन दे रखी है ना, उसे मतलब ऐसे घुला मिला के दे रखी होगी क्वेश्चन। कोई भी कर्व की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ऐसे मिक्स करके दे रखी होगी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको पहली स्टेप तो क्या है, जो भी इक्वेशन हो, स्टेप बस सिंपल सी है, बस आपको ध्यान में रह जाए इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो वैसे भी आपको ध्यान में रह जाता। जो भी इक्वेशन है उसे r इक्वल्स टू में ले आओ, मतलब r बराबर, r एक तरफ होना चाहिए और जो इक्वेशन बच गई वो दूसरी साइड होनी चाहिए। r बराबर कुछ भी में लेके आना है, में लाना है। ठीक है, पहली स्टेप तो ये करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है ना हमें, r एक तरफ होना चाहिए और बाकी जो बचा वो दूसरी तरफ होना चाहिए। ये चीज हमें पहले करनी होगी। ठीक है, फिर उसका क्या निकालना है, dr/d थीटा। r आ गया तो उसके थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे जो भी आएगा। ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, और भी हम सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे, आगे से आगे हल करेंगे, ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, पेडल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सिंपल सी स्टेप है, स्टेप नहीं बताता तो भी याद रह जाता, पर ऐसे लिखोगे ना तो आपको और भी ज्यादा माइंड में आएंगे। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वक्र r इज इक्वल टू a1 - cos थीटा का पेडल इक्वेशन निकालना है। सिंपल सा, पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया, पर ये भी बेसिक नहीं है, ये भी मजेदार है, मजा आ जाएगा इसमें भी। और फिर हमने लिया है और भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन, चलो आपको एक नई और शुरुआत करते हैं, व्हाइट पेन से लिखेंगे आपसे। क्या दे रखी है इक्वेशन हमें, r इज इक्वल टू a, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 1 - cos थीटा। r इज इक्वल टू a 1 - cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसकी पोलर इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो हमें क्या स्टेप थी, पहली स्टेप क्या थी, जरा दिमाग पे जोड़ दो। पहली स्टेप थी कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे r के इक्वल्स में लाओ। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से r के इक्वल में। ठीक है, तो इक्वल में है। अब दूसरी स्टेप क्या थी, r के इक्वल में तो आ गई, अब dr/d थीटा निकालो। तो सिंपली यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव। जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना सिंपल होता नहीं है क्वेश्चन, आपको लग ही रहा होगा। ए तो ऐसे का ऐसा बच गया। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा ए का हट जाएगा। समझ में आ गया? ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली। ओके, यही है ना। हाँ, आगे चलते हैं अब बिना कंफ्यूज हुए। ये आ गया हमारे पास, इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। अब तीसरी स्टेप क्या थी, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ऐसे ही आंसर मत पाओ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r की पावर 4, एकदम सिंपल है भैया, dr/d थीटा की होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जल्दी से पुट करो, कहीं देर ना हो जाए कहीं। r² प्लस 1/r की पावर 4, dr/d थीटा की वैल्यू है a sin थीटा, तो a sin थीटा हमने पुट कर दिया, इसकी स्क्वायर। साथ ही कर लेते यार, पर चलो अगली स्टेप में कर लेंगे हम। तो हमें कौन सी देरी है, कौन सी बस पकड़नी है हमें, पर फिर भी कभी देर ना हो जाए कभी। a²
ए स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर को इसके ऊपर ले लिया हमने क्योंकि इसके इंटू में ही तो है, और साइन स्क्वायर थीटा बचा, उसे डायरेक्ट लिख दे के हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या बचा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बचा उसे तो इसके इंटू में ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा बचा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी तो बोल सकते हैं तो लिख दिया। जो बोल सकते हैं वो कर भी सकते हैं, इतना दम है हमें। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इतना तो आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे, देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये इतना आ गया ना, इतना आ गया तो बस बहुत है, इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया। हम r की पावर 4 को एलसीएम में ले लें क्या, r की पावर 4 को, चलो इतना कर दिया। अब आगे करते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करें, एक अच्छी सी स्टेप आएगी जिसमें आपको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छी सी स्टेप दिखाता हूं मैं आपको। क्या स्टेप है, इसे तो ये फॉर्मूला इसलिए इसे अलग कलर में कर देते हैं ताकि आपको नोटिस रहे, दिखाई दे। ओके, अब ठीक है। अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, पहले ब्रैकेट में कुछ लेना पड़ेगा हमें, समझ में आ गया क्या, ब्रैकेट में हमें कुछ लेना पड़ेगा। यहां पे ले लें क्या, यहां पे ले लेते हैं। क्या है ब्रैकेट में, रेड पेन से नहीं यार, इस पेन से लेंगे। r इज इक्वल टू, अगले क्वेश्चन पे भी चलना है इसलिए इसे थोड़ा जल्दी करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा ये दे रखा है, ठीक है, r इज इक्वल टू ये दे रखा है ना, हमें क्या चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू यहां से जो निकालेंगे वो इसमें पुट कर देंगे, तो r बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। 1 को इस साइड ले गए या फिर इसे इस साइड ले आए, तो 1 माइनस r बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा। ये आ गया, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस r बाई ए, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करना है, ज्यादा देरी तो करनी नहीं है, और इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देनी है डायरेक्ट, बिना देरी किए। ओके, ये हमने यहां तक काम किया, बीच में खींची क्या, ऐसे करके दरार। ये काम तो हमें अच्छे से करना आता है, और काम करना आए चाहे नहीं आए। इतना कर दिया ना, तो 1 बाई, आगे करते हैं 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4, इतना है। 1 नहीं है यहाँ पे, ए स्क्वायर है ऊपर, ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आर बाई ए, तो कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो 1 माइनस आर बाई ए की होल स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतना कर लिया हमने। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, आवाज आ रही है ना, अच्छे से बता दो, आवाज आ रही है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई आर की पावर 4। ये ए ऐसे कर दिया हमने, मतलब एलसीएम ले लिया यहां से, तो क्या हुआ, नहीं एलसीएम नहीं लेंगे, पहले एक काम और कर सकते हैं क्या, 1 माइनस तो चल ही रहा है, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। होल स्क्वायर खोलने से मतलब पहले 1 की स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर खोलनी आती है ना, 1 की स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 1 1 आर बाई ए, 2 आर बाई ए, और प्लस में क्या, आर बाई ए की होल स्क्वायर, आर बाई ए की होल स्क्वायर। आई थिंक ये तो आपको खोलना आता ही होगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इधर आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं इसे, तेरा ध्यान किधर है, ये सॉल्यूशन तो इधर है। ठीक है, अब आगे करते हैं, पेन लेना पड़ेगा। 1 बाई पी स्क्वायर, यार इसे छोड़ ही देते हैं, ऐसे ऐसे चलाते रहते, 1 बाई पी स्क्वायर हर बार साथ में लेके चल रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर बाई आर की पावर 4। अब ये खोल देंगे अंदर से, फाटक इसका क्या कर देंगे, खोल देंगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 आर बाई ए, माइनस माइनस अंदर आएगा तो आर स्क्वायर, अरे यार माइनस का आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ऐसे करके बंद। 1 से 1 आपको कटता हुआ दिख रहा है क्या, काटना नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा यार, इतना अच्छा तरीके से हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पूरा मूड खराब हो जाएगा।
1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई आर की पावर 4। ठीक है, 1 से 1 कट गया, अरे क्या करूं मैं भी आदत से मजबूर, 1 से 1 कट गया, 2r बाई ए माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ना, बस 2r बाई ए माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इस चीज को पहले इससे और फिर इससे, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ऐसे जितना सोल्यू आंसर तो हमारा कहां पे ही आ गया, यहां पे ही आ गया, जहां पे हमने डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यही हो गया था आंसर एक्चुअली। पर हमें तो सॉल्यूशन करता जाना है एकदम, जब तक हमें एकदम सिंपल रिजल्ट नहीं मिल जाए ना छोटा सा, तब तक हमें करता जाना है, उसी के नंबर मिलते हैं हमें। ठीक है, नहीं यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी, आंसर तो यहीं पे आ जाना चाहिए, पर हमें क्या करना है, उसे याद भी रखना है, छोटी सी वैल्यू होनी चाहिए यार, इतनी बड़ी थोड़ी ना याद रखेंगे हम, तो हम इसे और सिंप्लीफिकेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ओके अगले पेज में चलेंगे, अगले पेज में चलते हैं। प्लस तो 1 बाई पी स्क्वायर चल रहा है, फोग चल रहा है, नहीं चल रहा, प्लस 1 बाई आर की पावर 4, और अंदर क्या है, ए स्क्वायर है यार, भूल कैसे जाता हूं मैं, 2r बाई ए, ये ए स्क्वायर बाई आर की पावर 4, और अंदर क्या चल रहा है, 2r बाई ए माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही है क्या, माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2r बाई ए, हाँ यही है, समझ गए। अब इसे अंदर इंटू कर देते हैं, अंदर इंटू करेंगे तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर ए से हुआ तो ए से ए कट गया, ए बच्चा ऊपर, 2 ऐसे का हिस्सा, ठीक है, ए से ए कट गया तो ऊपर ए के बचा, 2a आर से ए कार कट गया तो नीचे आर क्यूब बचा, इतना बच गया ना। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा का पूरा गया, और आर स्क्वायर से आर की पावर 4 गई तो 1 बाई आर स्क्वायर बचा, इतना हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की जरूरत है क्या, अभी भी नहीं है, ये यहाँ से ऐसे कट रहा है, इसे अलग पेन से काट देते हैं यार, काटने में मजा आता है, सच बताऊं तो यहाँ पे काट देते हैं, एग्जाम में मत काटना, ठीक है, नहीं तो नंबर काट देगा आपका एग्जामिनर। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये आ गया हमारे पास। पी स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, यही है कि लास्ट आंसर। थोड़ा सा रुको यार, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको आपको पता होगा पर मेरे को तो आप कुछ कह नहीं सकते, कमेंट में कह सकते हो, ठीक है। ये 2 इससे इंटू में है यार, देखो 2 इससे इंटू में हुआ, ए स्क्वायर थोड़ी ना ये, इसे मैंने ए स्क्वायर मान लिया, बोलो ये भी कोई बात हुई क्या। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई आर क्यूब, ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या हुआ, मैंने सोचा इतना अच्छी तरीके से किया फिर भी आंसर ऐसे, यही है हमारा लास्ट आंसर, इसे ही बोलते हैं जो हमारी दे रखी थी। अरे मैंने एक चीज नहीं बताई यार आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है बड़ी, r इज इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा, ये कौन सा वक्र होता है, ये एक इंपॉर्टेंट वक्र होता है, ऐसे ही ऐसे नहीं खींचा हुआ, ये है, इसे बोलते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं अगले पेज पे, r इज इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा, ये होता है कार्डियोइड। कार्डियोइड आपने नाम नहीं सुना है ना, तो ये आप पहली बार सुन रहे हो, ऐसे मान लो, ऐसे बहुत तरह के आएंगे, कार्डियोइड, एस्ट्रोइड, पोलेरोइड, बहुत तरह के ऐसे आएंगे आगे आपके, पर बीएससी से शुरुआत होती है इनकी, तो पहली बार नाम सुना आपने कार्डियोइड, हिंदी में भी ये कार्डियोइड ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे दिमाग में रखिए कि कार्डियोइड की कोई भी आपको इक्वेशन पूछ ले तो आप उसे फट से बताओगे, अगले का मुंह बंद कर दोगे, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और इसकी पेडल इक्वेशन पूछ ले तो r स्क्वायर, गलत बता दिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2a, p क्यूब, अरे यार p स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब बाई 2a,
ये आप उसको पेडल इक्वेशन बता दोगे। सिंपल सी है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यूब। आपको एक बात तो पता ही है, ठीक है, बाद में बता दूंगा ट्रिक, अभी बात को ऐसे ही जाने दो। बाद में जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, उसकी भी एक साथ ही ट्रिक बता दूंगा, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। पैसा तो किस बात का लग रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो बस इनको एंजॉय कीजिए। मेरा कहना तो यही है आपको। ये आपको डायनासोर दिख रहा होगा ऊपर आग बबूला करता हुआ, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे में, इसलिए मैंने लगाया है। प्रूव दैट एलिप्स, यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया, एलिप्स है दीर्घवृत्त, इसकी समीकरण होती है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा की पेडल इक्वेशन ये है, ये प्रूव करनी है हमें। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल थाम के बैठ जाइए, मजा आने वाला आपको, बस इतना कहना चाहता हूं मैं। करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने, कहाँ कर दिया, एलिप्स दे रखा है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, ऐसे ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये भी हो सकता है दीर्घवृत्त, ये भी हो सकता है। वृत्त नॉर्मली कैसा होता है, ऐसा गोल होता है, पर दीर्घवृत्त ऐसे होते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन ये है L/R इज इक्वल टू 1। आप सोच रहे हो कि दीर्घवृत्त की इक्वेशन तो हमने थोड़ी अलग ही पढ़ी है यार, ऐसी थोड़ी ना होती है, 1/a² प्लस 1/b², ऐसे से कुछ होती है। पर ये क्या दे रखा आपको, थीटा आर, ये आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में दीर्घवृत्त की इक्वेशन ये होती है, वो होती है कार्टेशियन फॉर्म में। आया समझ में, लॉजिक क्लियर करने है तो हमारे पास आओ। कपदिक समीकरण पेडल इक्वेशन ये है, हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं शुरुआत इसकी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये दे रखा है। पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताई थी, जब कुछ भी समझ में ना आए तो अर्षित की स्टेप काम में आए। क्या थी स्टेप थी पहले नंबर कि जो भी आपको गोल मटोल इक्वेशन दे रखी है उसे आर के इक्वल में लाओ, कुछ भी दे रखा उसे, तो पहले तो आर के इक्वल में लाते हैं, वो काम करते हैं पहले तो एल ऐसे का ऐसा पड़ा है, ठीक है, एल ऐसे का ऐसा पड़ा है, इससे डिवाइड में ले जाते हैं, इसे इनटू में ले जाते हैं, तो आर इज इक्वल टू L/1 प्लस ई कोस थीटा। समझ में आ गया इतना, आर इक्वल में ले आए, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे आर इक्वल में ले आए। एल ऐसे का ऐसा पड़ा है, आर को उस तरफ ले गए, ई 1 प्लस ई कोस थीटा को अंदर ले आए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने कर दी, अब सेकंड स्टेप पे चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है dr/d थीटा। ओके, सेकंड स्टेप यही थी मेरे ख्याल से, यस यही थी, dr/d थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, ये ध्रुवीय रूप है, पोलर रूप है, तो करते हैं, ऊपर थीटा नहीं है, मतलब u/v से तो नहीं होगा, नीचे ही थीटा है, तो कैसे करते हैं, 1/x का x के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, माइनस का 1/x², तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का L/1 प्लस, सब कुछ मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, एक भी बात छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे बोल देना एक भी बात छूट जाए तो कि ये बात छूट गई कमेंट में, वो मैं कल आके बता दूंगा, समझ गए। तो माइनस का L/1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर इनटू में, अब 1 प्लस ई कोस थीटा का भी करना पड़ेगा, ई कोस थीटा का करेंगे, कोस थीटा का तो माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का ई इंटू ई का तो ई रहेगा, माइनस का ई से, ई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ई का ई नहीं रहेगा, ऐसे मत मान लेना, ठीक है। इतना कर लिया हमने, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, बस समझ में आ जाता है तो अब इतना तो कर लिया, थोड़ा सा और इसे सिंपल करके फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे, थोड़ा नहला धुआ के इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। माइनस का L, ओके, अरे माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया ना, माइनस और माइनस इंटू में है तो प्लस हो गया, ठीक है भैया, तो क्या आ गया, L इंटू ई साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब एक काम कर देते हैं हम इसका, ऐसे नीचे नीचे चलते जाएं क्या, हाँ मजा आएगा, नीचे चलते जाते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे, इतना तो आपको पता ही है। अब आगे चलते हैं, dr/d थीटा इज इक्वल टू L/1 प्लस कोस थीटा को ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं, ओके, और इंटू में ई साइन थीटा, इंटू में ई साइन थीटा है, 1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस
सॉरी तो 1 प्लस ई कोस थीटा यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, दो है 1 प्लस ई कोस थीटा, तो एक को तो इधर छोड़ दिया, एक को इनटू के इस तरफ छोड़ दिया, तो 1 प्लस ई कोस थीटा, ऐसे पार्शियल डिवाइड कर दिया हमने इसे। समझ में आ गया क्या आपके? समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतरीन, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इतना हो गया ना, बहुत हो गया इतना तो। अब कोस थीटा की वैल्यू रख दे क्या? अभी नहीं, अभी तो हमें और करना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? L/1 प्लस ई कोस थीटा, ये आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? तो देखिए ऊपर L/1 प्लस ई कोस थीटा, इसलिए मैं अगले पेज में नहीं ले गया। देखो L/1 प्लस ई कोस थीटा किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू हम यहाँ पे R रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा हमारे पास? dr बाई डी थीटा, dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू L/1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू क्या है? R, तो R इंटू ई, इसलिए हमने पार्शियल डिवाइड किया ताकि इसकी वैल्यू R हो जाए, R इंटू ई साइन थीटा अपोन में 1 प्लस ई कोस थीटा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। इतना हमने कर दिया ना तो बस बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी स्टेप के ऊपर। कौन सी थी हमारी तीसरी स्टेप? बच्चे को बताया कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 1 हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बहुत बोलता है। फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है, यहीं पे लिख देते हैं, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4 इंटू डी आर बाई डी थीटा की होल स्क्वायर। ये है वो फॉर्मूला जिसकी हमें दरकार थी, ठीक है। तो करते हैं अब आगे, क्या करेंगे? 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे डिजाइन मैंने किया, आप मत कर देना, कॉपी में कर सकते हो, एग्जामिनर की कॉपी में मत कर देना। 1 बाई आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? कि होल स्क्वायर भी है, आर इंटू ई साइन थीटा बाई 1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे देखते हैं, आगे देखें तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4, और इसे अंदर इंटू कर दिया तो क्या बचा? इससे अंदर इंटू कर देंगे तो आर स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस, उसमें भी तो ऐसे ही किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने इसे लिख दिया। क्या था? आर इंटू ई इंटू साइन थीटा, तो स्क्वायर है, आर स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या चल रहा है? 1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर आ जाएगी। इतना समझ में आ गया तो तालिया। आगे चलते हैं, अब आगे चले गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर करेंगे वही जो इस सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड है। 1 बाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर की पावर 4 थी। अंदर क्या बचा? अंदर जो बचा वो बचना था और वो बच गया, ये स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एक काम और कर सकते थे, वो आगे कर देंगे, ठीक है, कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आगे चले तो 1 बाई पी स्क्वायर है, हमें तो आगे से आगे चलता जाना, बस एक छोटा सा सिंपल सा आंसर लाना है। देखो आंसर तो यहीं पे आ गया क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना है, एक आंसर लाना है जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था, वो लाना है बस हमें। तो उसके लिए बस प्रयत्न चल रहा है। देखिए अब 1 बाई आर स्क्वायर चल ही रहा है, अंदर क्या चल रहा है? फोग चल रहा है। फोग तो बिल्कुल नहीं समझ सकता। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया,
अब कर देंगे तो क्या बचा अंदर, ई स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर। इतनी चीज हो गई ना तो बहुत है। अब आगे देखते हैं। अब मैं एक काम कर सकता हूं क्या, क्वेश्चन क्या था पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं इतनी ऊपर यहाँ ले जा नहीं सकता, तो क्वेश्चन यहाँ से देख लेता हूँ मैं डायरेक्ट। एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। तो देखिए ब्रैकेट में लेते हैं हम इसे, लब्बड़ रखिए, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर हम यहाँ पे कोस थीटा रख देंगे। तो कोस थीटा के लिए 1 को इधर लिया है, तो एल बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू ई कोस थीटा। ओके, एल बाई आर माइनस 1। अब ई को भी डिवाइड में ले जाएंगे तो 1 बाई ई और एल बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये हमारे पास आ गई कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे 1 बाई पी स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस, इसे खुला खुला लिखना पड़ेगा यार, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू ये है। तो हम इसे देखो किस तरीके से लिखेंगे, मॉडिफाई करके। ठीक है, ई स्क्वायर बाहर है ही, और 1 बाई ई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर। ओके, एल बाई आर माइनस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी कोस, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा था तो ये वैल्यू तो कोस थीटा की और स्क्वायर हो जाएगा इसका पूरा का। इसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में हम लिखेंगे, नहीं ऐसे पड़ा रहने दो, कौन देखता है इसे, करना ही पड़ेगा यार। 1 माइनस ऐसे कर दिया हमने। ओके, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, डिवाइड बाई जो चल रहा है वो चलने देंगे, क्या नहीं चलने देंगे। 1 प्लस ई कोस थीटा है, तो 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू क्या है, एल बाई आर नहीं है क्या, एल बाई आर और स्क्वायर है इसकी, तो एल बाई आर की स्क्वायर। समझ में आ गया आपके, समझ में आ गया तो अच्छा है। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ये तो कॉमन चल ही रहा है सदा से, अच्छा बच्चा है ये तो। और एल बाई आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, फुइंग एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि किसी के डिवाइड में कुछ नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 जरूर होता है, तो एलसीएम ले लें। क्या थोड़ी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, पर मैं होने नहीं दूंगा आपको। एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर की होल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर को अंदर ले जाएं क्या, हाँ जी वो घड़ी आ गई है जब हम ई स्क्वायर को अंदर ले जा सकते हैं। तो ई स्क्वायर को हम अंदर ले गए, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, तो माइनस का 1, माइनस का क्या बचा, एल बाई आर माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये बचा अंदर। और डिवाइड में क्या चल रहा है, एल बाई आर की होल स्क्वायर चल ही रही है। समझ में आ गया क्या इतना आपको, नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरा वापस से बता दूँ क्वेश्चन, ताकि कोई आवश्यकता नहीं है, पर आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, अब एक चीज जो मेरे को दिख रही है वो आपको दिख रही है क्या, देखो 1 बाई एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसे हम बोल सकते हैं। एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम ऊपर ले गए तो क्या बचा, आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इमेजिन करके देखो, आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर काट सकते हैं क्या, जरूर काट सकते हैं। तो बिना ऊपर ले जाए डायरेक्ट हम काट देंगे, और डिवाइड में क्या बचेगा 1 बाई एल स्क्वायर, जो इसके इंटू में है। समझ गए, ये 1 बाई एल स्क्वायर को हम बाहर लिख देंगे, क्योंकि एल स्क्वायर भी तो बचा, अंदर क्या बचा, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब वो घड़ी आने वाली है जब हमारा सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, माइनस, इसे खोल दें क्या हम पूरा का पूरा, तो खोल देते हैं, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस में 1 की स्क्वायर माइनस में 2l बाई आर। ओके, इसको हमने खोल दिया तो बस शुभकामनाएं आपको, ये सॉल्यूशन होने वाला हमारा कंप्लीट। और आगे चलते हैं, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, माइनस को अंदर इंटू कर देंगे तो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2l बाई आर, ये चीज़ हमारी होगी। अब आपको दो चीज़ें कटती हुई दिख रही हैं क्या, मतलब वो है एक ही, एक है प्लस में एक है माइनस में, तो उसे हम काट देंगे
डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया वो देख लेते हैं। अब मेरे हिसाब से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसे करने की ज़रूरत है, अलग ही कलर से लिख देते हैं। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल स्क्वायर, और अंदर जो बचा उसे लिख देते हैं 2l बाई आर को पहले, प्लस ई स्क्वायर को बाद में और माइनस 1 को और बाद में। तो जी हाँ, यही है हमारा वो आंसर, हैंस प्रूव हम इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं नज़दीक। इतना बड़ा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है हैंस प्रूव। ओके, आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या था, ये यही है ना प्रूव करने के लिए, वो दिखा देते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आ गया। अरे वाह यार, क्या क्वेश्चन है ये, मतलब लल्लन टॉप। इंटरव्यू देखते हो क्या आप लल्लन टॉप की? देखो, प्रूव करना है, जो लल्लन टॉप के इंटरव्यू देखता है कमेंट, प्रूव दैट इलिप्स दीर्घवृत्त एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा का पदिक समीकरण, हमें ये प्रूव करना था। एल बाई आर को हम इधर ले लेंगे और बाकी इक्वेशन को इधर, डी आर बाई डी थीटा सेकेंड स्टेप से हम निकाल देंगे, डी आर बाई डी थीटा को और थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा। एल बाई 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर, ठीक है, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब फॉर्मूले में डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे डिजाइन लगा के, और हमने पुट कर दी जैसे ही, तो आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन करते करते और वो घड़ी आ गई जिसमें हमें कोस थीटा की वैल्यू रखनी थी। तो पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख के कोस थीटा इज इक्वल टू ये आया, तो कोस थीटा की वैल्यू ये रख दी, और 1 प्लस ई कोस थीटा की होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू रख दी एल बाई आर। थोड़ा और सॉल्यूशन किया हमने, एलसीएम लिया और जो भी करके, और स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोल के ऐसे कर दिया, ये कट गया इससे, और हमारा लास्ट सॉल्यूशन ये बचा क्या, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल स्क्वायर इंटू 2l बाई आर प्लस ई स्क्वायर माइनस 1। तो एक एक लेक्चर में आपको बहुत बड़ा बड़ा डोज मिल रहा है, समझ में आया क्या आपको? एक वीडियो में नहीं कोई है ना ऐसे अपनी वो बढ़ाने आता है व्यूअर्स और सब्सक्रिप्शंस, तो वो एक छोटा सा क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके बता देता है, और फिर उसे सब्सक्राइब कर देते हो आप लोग, और मेरे को करते नहीं। जो आपको इतनी चीज़ें बता रहा है यूट्यूब पे, पहली बार हो रही है ये चीज़ें, बीएससी के बारे में कोई बताता ही नहीं, यूट्यूब पे नहीं, सारे ऐप में पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐप के अंदर दे दिया, ऐप के अंदर ये दे दिया, वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ाते। मैं आपको यूट्यूब पे ऐप से ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी दे रहा हूँ। देखो कितने अच्छे तरीके से हमने ये किया है, और कितने अच्छे तरीके से हम क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मन लगा के। तो यार इसका तो थोड़ा बहुत आपको बनता ही है सब्सक्राइब करना। देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये डायनासोर लगा के खुद से हाथों से लिख के आता हूँ क्वेश्चन, ऐसे भी नहीं कि ऐसे छपाए लिख दिए और उसका बस जल्दी से सॉल्यूशन बता दिया, ऐसे नहीं है यार। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने पहले किया, कार्डियोइड से संबंधित क्वेश्चन, और ये इसके हमने बेसिक सीखे, स्टेप्स सीखे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट थी, स्टेप्स भी। अरे ओके, ये चीज़ें हमने कर ली। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी ट्रिक, इसकी मैंने शायद आपको बता दी थी, फिर से बता देते हैं। हमने शुरुआत की कार्तीय रूप से, पेडल इक्वेशन की शुरुआत हमने कहाँ से की, पहले तो पेडल इक्वेशन के बारे में बेसिक से देखा, आप देख सकते हैं वो वीडियो। पेडल इक्वेशन के बारे में बेसिक देखने के बाद हमने क्या किया, पेडल इक्वेशन अगर कार्तीय रूप में हो, कार्तीय रूप में मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी हो तो उसे कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से। तो उस फॉर्मूले से हमने एक क्वेश्चन किया कार्टेशियन फॉर्म का, ये हमने इक्वेशन थी और परवलय की, पैराबोला की, फिर हमने सॉल्यूशन करते करते और ये आंसर निकाला। इसकी ट्रिक क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। परवलय की आपको पेडल इक्वेशन पूछ ले किसी पैराबोला की, और वो भी कार्टेशियन फॉर्म में, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर होती है। क्योंकि देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए, तो वाई की स्क्वायर है और बराबर के इस तरफ वाले की स्क्वायर नहीं है, तो p की स्क्वायर और बराबर वाले के इस तरफ की स्क्वायर नहीं है, और p और r के बीच में हमेशा पेडल इक्वेशन का रिलेशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है इसी चीज़ से। और फिर हमने किया, यदि वक्र का समीकरण ये आज के इस लेक्चर में ध्रुवीय रूप में हो, मतलब पोलर फॉर्म में हो, किसी भी
वक्र का इक्वेशन, किसी भी कर्व का इक्वेशन, तो उसके लिए ये नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू एफ थीटा, पोलर फॉर्म होती है, और स्टेप इसकी ये होती है कि r के इक्वल में लाओ, डी आर बाई डी थीटा निकालो और उसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। जो सॉल्यूशन करने के बाद निकली वो होगी आपकी पेडल इक्वेशन। ठीक है, दिख तो रहा हूँ ना मैं आपको, ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ। फिर हमने क्वेश्चन किया r इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्डियोइड, कार्डियोइड इसे कहते हैं। इसकी पेडल इक्वेशन हमने बेहतरीन तरीके से ये फॉर्मूला लगा के निकाली, और देखो पूरी अच्छे तरीके से किया हमने इसका, ये कार्डियोइड होता ही है। फिर हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार ये थोड़ा नीचे हो गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये है भी ऊपर के लायक क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दीर्घवृत्त इलिप्स का एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। पहली बात तो हमने ये बताई कि कार्टेशियन फॉर्म में आपने इलिप्स का अलग फॉर्मूला देखा होगा, ये क्योंकि ध्रुवीय रूप है इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म ये होती है, और इसकी ट्रिक क्या है? 1/p स्क्वायर, पी स्क्वायर 1/p स्क्वायर, तो आपको ज़्यादा के पेडल इक्वेशन मिलेंगे, ज़्यादातर की यही मिलेगी पहली स्टेप जो होगी। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू एल की स्क्वायर कर देना और 2l/r। ठीक है, ये सिंपल है ये भी, क्योंकि l/r के 2 लगा देना बस, और कुछ नहीं है, और प्लस में ई स्क्वायर कर देना, माइनस में 1 कर देना। ऐसे ध्यान रखोगे ना तो मतलब अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा। और ऑप्शन देखोगे तो ऐसे, अच्छा माइनस में 1 था, प्लस में ई स्क्वायर था, 2l/r था क्योंकि हमने 2 लगा दिया l/r के। ऐसे करके देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू। लास्ट चीज ये है, तो कैसा लगा आपको? और वही पेज निकाल देते हैं यार, थैंक यू तो उसके सामने क्या है। ठीक है, वो हमने पहले देखा था, याद करो, किनका? महान मैथमेटिशियन कौन है इस दुनिया के? कौन है? कमेंट करो अभी के अभी। हमने किसके बारे में बात की थी? रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन उनका पूरा नाम है। मज़ा आ गया होगा आपको इस पूरे वीडियो में, लॉजिकल वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, सब्सक्राइब कर दो, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और